वेलकम टू MS कोचिंग सेंटर। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, यानी कि जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, यानी जान लेते हैं उसका परिचय क्या है। हमारे परिवेश के पदार्थ यानी कि हमारे परिवेश का अर्थ होता है कि जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, जहाँ हम लोग रह रहे हैं यानी कि रहते हैं, उसको परिवेश कहा जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे पदार्थ की बात आती है, ठीक ना। तो पदार्थ की बात आती है तो यानी कि 8वां में या 7वां में पढ़े होंगे कि क्या कहते हैं, जिसे हम आँखों से देख लेते हैं वो सभी क्या है, पदार्थ है। जिस वस्तु को हम अपनी आँखों से देखते हैं वह वस्तु क्या है, पदार्थ है। लेकिन हम अब क्या आ चुके हैं, स्टैंडर्ड क्लास में आ चुके हैं, ठीक ना। तो स्टैंडर्ड क्लास में आ चुके हैं तो हम स्टैंडर्ड क्लास की तरह परिभाषा देंगे, डेफिनेशन देंगे। तो इसमें पहला इसमें आएगा क्या कहते हैं, पदार्थ क्या है। तो पदार्थ हम तो वैसे हमको मालूम है कि जितनी भी वस्तुओं को हम देखते हैं सभी वस्तु क्या है, पदार्थ है। लेकिन पदार्थ को परिभाषित कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पदार्थ यहाँ पे हम लिख दिए हैं या परिभाषित कर दिए कि देखिए क्या परिभाषित किया है। प्रकृति प्रदत्त वे सारी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। जैसे कुर्सी, टेबल, पानी इत्यादि। मतलब कि यहाँ पे अर्थ निकला कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं उसमें कुछ स्थान घेरने का गुण होता है, ठीक ना। क्या होता है कि उसमें कुछ स्थान घेरने का गुण होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा कि नहीं, हाँ होगा। जैसे कि मान के चलिए हम एक पेन ही लेते हैं, ये पेन है तो पेन ये देखिए, ये जहाँ पे रखे ये स्थान छेका कि नहीं, इतना स्थान तो छेक लिया कि नहीं। तो ये स्थान छेका, इसमें स्थान छेकने का गुण है। इसमें कुछ ना कुछ भार है, मान चलिए ये 50 ग्राम का है, ठीक है ना। तो ये 50 ग्राम का है तो इसका कुछ ना कुछ भार क्या है, इसका भार क्या है, 50 ग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भार होता है, यानी कि दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं उसमें क्या कहते हैं, कुछ स्थान घेरने का क्या होता है, गुण होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है कि द्रव्यमान होता है, उसके बाद आयतन होता है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि आयतन, जैसे कि हम यहाँ पे एक पेन बना लेते हैं, क्या बनाए, बॉल पेन बना लिए, ठीक ना। ये मान चलिए पेन है, क्या है, पेन है। तो अब देखिए यहाँ से जहाँ तक ये स्थान को घेरा है ना, ये क्या होता है, ये आयतन होता है। इस कलम का क्या है, यानी कि ये कलम है, ठीक ना। ये क्या है, कलम यानी पेन है। तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिखाई दिया, यानी कि ये जो स्थान छेका, तो ये क्या है कि इसका आयतन है, ठीक ना। तो जितने दुनिया में जितने वस्तु हैं उसमें क्या होता है कि आयतन होता है, ठीक ना, आयतन होता है। उसके बाद जैसे कुर्सी तो हम समझते हैं, यानी कुर्सी क्या होगा कि वह कुछ स्थान को घेरेगा। उसके बाद उसमें कुछ द्रव्यमान होगा, उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा और अवरोध उत्पन्न करने का गुण होगा। जैसे कि हम अवरोध की बात करते हैं, यहाँ पे आता है अवरोध। अवरोध क्या होता है, तो अवरोध की बात करेंगे तो अवरोध को हम समझते हैं। तो अवरोध को हम समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे मान के चलिए कि ये 20 कुंटल का क्या है, 20 क्विंटल का पत्थर है। कितना है, 20 क्विंटल का पत्थर। अब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जो इसको धक्का लगाता है। क्या लगाता है, धक्का यानी बल लगाता है, ठीक ना। बल लगाता है इसको इस डायरेक्शन में धकेलने के लिए, मतलब कि इस दिशा में धकेलने के लिए इसको बल लगाता है। लेकिन यह क्या है कि इसमें द्रव्यमान अधिक है। कितना है, 20 क्विंटल है द्रव्यमान, ठीक ना, 20 क्विंटल है। तो अब क्या ये बल लगाएगा तो क्या ये इधर से मतलब कि यहाँ से यहाँ आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके बल से, किसके बल से, इस व्यक्ति के बल से अधिक भार है, ठीक ना। इसमें अधिक
भार है, ठीक ना। तो इसलिए ये अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब कि यहाँ पे ये इधर इसको इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, लेकिन ये भी इसको इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, ठीक ना। कौन? ये पत्थर जो दिखाई दे रहा है ये इस डायरेक्शन में यानी अपोजिट दिशा में क्या देता है? बल लगाता है, ठीक ना। कौन? ये क्या कहते हैं? व्यक्ति और पत्थर, ठीक ना। व्यक्ति जो बल लगाता है वो इस डायरेक्शन में, और जो पत्थर बल लगाता है इस डायरेक्शन में बल लगाता है, ठीक ना। तो अब हम समझ लिए क्या अवरोध क्या होता है। तो अब हम ये तो परिभाषा समझ लिए, लेकिन अब क्या कहते हैं उस परिभाषा को याद कैसे रखेंगे? तो इसमें सिंपल बात है कि दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं उसमें कुछ स्थान घेरने का गुण होता है, उसमें कुछ द्रव्यमान होता है, और उसमें आयतन होता है, ठीक ना। उसके बाद वो अवरोध उत्पन्न करता है, तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। ये क्लियर? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो पदार्थ क्या है, समझ गए? तो यहाँ पे पदार्थ आपको पूछेगा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन साथ साथ क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, ठीक ना। इसको ध्यान से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा? पदार्थ क्या है, ठीक ना। अब हम समझते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब तो ये समझ गए पदार्थ किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आती है कि पदार्थों की प्रकृति, ठीक ना। पदार्थों की प्रकृति यानी पदार्थों का नेचर क्या होता है, ठीक ना। पदार्थों का नेचर क्या होता है और किसके आधार पर? तो भौतिक गुणों के आधार पर, यानी भौतिक प्रकृति होती है इसकी, क्या होती है? पदार्थों की भौतिक प्रकृति क्या होती है? यहाँ पे पदार्थों की भौतिक प्रकृति जो होती है वो निम्नलिखित होती है। क्या होती है? निम्नलिखित होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, पहला इसमें है पदार्थ कणों का बना होता है। किससे बना होता है? कणों से। मान के चलिए कि यहाँ पे हम लेते हैं एक बीकर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बीकर ले लेते हैं। अब इसमें पानी आधा बीकर पानी इसमें डाल देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आधा बीकर क्या कर दिए? पानी डाल दिए। अब इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा चीनी को भी डाल दिए। क्या किए? चीनी को डाल दिए। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? यानी कि पानी और क्या मिला? चीनी, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? शरबत। क्या बनाएगा? शरबत बनाएगा। अब शरबत क्या हो गया? इसमें पदार्थ हो गया। क्या हो गया? पदार्थ, ठीक ना। पदार्थ हो गया, यानी कि अब देखिए ये क्या हो गया? इसमें पानी का कण है, उसके बाद चीनी का कण है कि नहीं। इस बीकर में, इस शरबत में क्या है कि इसमें चीनी का कण है और पानी का कण है। क्या है? पानी का कण और चीनी का कण। यानी पदार्थ किन चीज़ों से किन से बना होता है? तो पदार्थ कणों से बना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि पदार्थ अलग अलग छोटे छोटे कणों का बना होता है, ना कि पदार्थ छोटे छोटे कण होते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह होती है कि यहाँ पे आखिर यहाँ पे दिया गया है कि पदार्थ जो होते हैं अलग अलग छोटे छोटे कणों का बना होता है।